ये हैं 14 साल हमीदा बीबी जिनका ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कोटकई से है। हमीदा बीबी जनवरी 2017 में बकरियां चराते हुए बारूदी सुरंग के धमाके में अपनी एक टांग गंवा बैठी है। हमीदा बीबी कहती हैं कि धमाके के वक्त सिर्फ काला धुआं उठते देखा, जिसके बाद खुद को अस्पताल में बगैर टांग के पाया और ये उनके लिए अजियतनाक वक्त था। ये वाकया मेरे साथ ऐसे पेश आया कि मैं घर के सामने पहाड़ पर बकरियां लेकर गई थी। अचानक मेरा पाँव बारूदी सुरंग से टकराया और धमाका हो गया। काला धुआं नजर आया, तब एहसास हुआ कि मैं बम का निशाना बन गई हूँ। मैं इस वक्त अकेली थी, कोई साथ ना था, क्योंकि एक बाप कमाने वाला है और हम गरीब लोग हैं। बकरियां चराती थी और बाप की मदद करती थी। धमाके के बाद लोग मुझे ले आए थे। मेरे साथ मेरी एक बकरी भी इस धमाके का निशाना बनी। फिर इलाज के लिए डेरा इस्माइल खान ले जाया गया और पेशावर इलाज के लिए गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 2009 में फौजी ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसकी वजह से 70,000 से ज्यादा खानदान अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन की मरहलावार वापसी का अमल दिसंबर 2010 में शुरू किया गया, जो कि 8 साल जारी रहने के बाद अप्रैल 2018 में मुकम्मल कर लिया गया। जंगज़दा इलाके में मुतासरीन की मरहलावार वापसी के बाद इलाके में आम शहरी बारूदी सुरंग के शिकार होने लगे। लापता अफराद और बारूदी सुरंग के शिकार अफराद के लिए काम करने वाले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बानी कारकुन आलमज़ेब महसूद के मुताबिक अब तक जनूबी वज़ीरिस्तान में 179 बारूदी सुरंग के धमाके हुए हैं। लैंड माइंस के वाक़यात जो है जनूबी वज़ीरिस्तान में तब से शुरू हुए कि जब ऑपरेशन राह निजात के बाद लोगों की जो है वापसी शुरू हुई, तो ये 2013 से जो है ये शुरू हो जाता है। अब तक 179 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें जो है 300 अफराद जो है, जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और बूढ़े और जवान भी हैं, ये इसका शिकार हुए हैं, और जिनमें भी बच्चों की तादाद ज़्यादा है। और अब तक तकरीबन 14 अफराद जो है, जिनमें फिर भी बच्चों की तादाद ज़्यादा है, वो इसमें शहीद हुए हैं। तालीम अधूरा छोड़ने वाली लैंड माइंस की शिकार हमीदा बीबी बारूदी सुरंगों के शिकार अफराद की बहाली के लिए किए जाने वाले इक़दामात से मुतमईन नहीं। बाप ने माल मवेशी बेचकर मेरा इलाज करवाया। पहले स्कूल जाती थी, लेकिन अब जब से टांग नहीं रही तब से स्कूल नहीं गई। हुकूमत को चाहिए कि जैसे बाकी लोगों को इमदाद दी जाती है, ऐसे ही हमारे साथ भी ताउन किया जाए। इसी ही गांव के रिहायशी 18 साल ताज मोहम्मद भी बारूदी सुरंग के धमाके में अपना एक टांग गंवा चुका है। ताज मोहम्मद भी साल 2016 में बकरियां चराते हुए बारूदी सुरंग का निशाना बने। 27 मार्च 2016 को मैं बकरियां चुराने पहाड़ पर गया, तो बारिश ने बारूदी सुरंग को रास्ते तक बहा लिया था। मुझे पता नहीं चला कि मेरा पाँव इस पर आ गया। बहुत से लोग हमारे इलाके में ऐसे धमाकों का निशाना बने हैं। मुझे धमाके के आधे घंटे बाद अपनी टांग के ना होने का एहसास हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाकों के शिकार अफराद की तादाद में अक्सरियत बच्चों की है। रवां साल 1 जून को भी लद्दाख के इलाके तंगी बुदिनजई में बारूदी सुरंग के धमाके में 3 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। 1 जून 2021 को ये मेरे इलाके में तंगी बदिनजाई में वाक़या हुआ, जिनमें 3 बच्चे जो है वो शहीद हुए और 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। तो ये होता ऐसा है कि जैसे यानी मेरे सामने भी एक आपको मैं मोर्चा दिखाऊंगा, ये यानी इस तरह के मोर्चे जो है जहाँ पे आर्मी आ जाती है, ये पहले घर हुआ करते थे, तो वहाँ पे वो पहले मोर्चा बना लेते हैं, तो वो अपनी हिफाजत के लिए आसपास जो है वो IEDs जो जिनको इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कहते हैं वो लगा लेते हैं। तो उनका ये होता है कि वज़न बहुत कम होता है और ये ख़राब भी नहीं होते लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बारिशों के साथ भी नीचे आ जाता है। तो ज़्यादातर जो है वाक़यात इन मोर्चों के आसपास हो जाते हैं या जो है नदी नालों में हो जाते हैं कि जब बारिश की वजह से जो है वो लैंड माइंस जो है वो बह कर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है वाक़यात इस तरह हो रहा है। ये जो वाक़या हुआ है, जैसे ये 1 जून को हुआ है, जिनमें 3 बच्चे शहीद हुए हैं, वो भी उसी घर के नज़दीक एक और घर था जहाँ पे आर्मी ने उसको अपना एक मोर्चा बनाया हुआ था। अब उनको खाली किया गया है, लेकिन उनकी फिर वापस सफाई नहीं हुई है। तो वो वाक़या भी उसी तरह हुआ है कि वो बच्चे जो है वो वहीं पे कहीं पे खेल रहे थे। कबायली अमायदीन बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं कि हर आए दिन यही ब्लास्टिंग होते है लैंड माइंस की, और हमारे साउथ वजीरिस्तान के हर तहसील में
यानी शक्तोई में वाक़यात पेश आए हैं, मकीन में पेश आए, सरारोगा में पेश आए, त्यारजा सर्वे के हर तहसील में ये लैंड माइंस के मसाइल पेश आते रहते हैं और हम बार बार चीख फरियादें करते रहते हैं आर्मी वालों को भी, इंतज़ामिया वालों को भी, FC वालों को भी कि खुदा के लिए ये इस लैंड माइंस के लिए आप बंदोबस्त करें, इसके लिए टीमें बनाए, 3, 4, 5 टीमें बनाए, हर तहसील के सतह पर हमारे अपने लोग उनके साथ जाएंगे और निशानदेही कराएंगे कि यहाँ यहाँ लाइन माइंस है, तो उसके लिए हुकूमत के पास तो टीमें हैं। समाजी कारकुन अलमज़ेब महसूद बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं। जैसे 2018 को जब धरना दिया था तब भी हमारे मुतालबात में एक मुतालबा ये शामिल था और उनकी तरफ से काफ़ी यकीन दहानी हमें कराई गई कि बिल्कुल हम इनके ऊपर काम करेंगे, सफाई करेंगे। लेकिन फिर जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तब उनकी तरफ से जब इस तरह की बात होती है कि नहीं ये तो यानी दहशतगर्दों की तरफ से लगाए गए हैं, हमें ये उसका हम फ़र्क नहीं कर सकते कि ये वाकई ये दहशतगर्दों की तरफ से लगाए गए हैं या जो भी है, लेकिन ज़िम्मेदारी तो बहरहाल रियासत के ऊपर बनती है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान खालिद इकबाल कहते हैं कि हुकूमत कई इलाकों से बारूदी मवाद की सफाई कर चुकी है, जबकि मजीद काम जारी है जिसमें अवाम का ताउन भी इंतहाई ज़रूरी है। लैंड माइंस के हवाले से जैसे उस दिन भी मुज़ाकरात हुए थे कौम के कुछ हल्कों के साथ, मुशरान के साथ, तो उस पर जो इत्तेफाक राय हुआ था और पहले भी इस पर कार्रवाइयाँ कुछ हुई थी, लेकिन जो उस दिन इत्तेफाक हुआ कि इस पर कार्रवाइयाँ होंगी ठीक ठाक और माइंस क्लियरेंस की एक्टिविटीज़ होगी, तो उस सिलसिले में पिछले 2 दिनों में कुछ जगहों पे कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसमें माइंस क्लियरेंस हुई है। लेकिन चूँकि इलाका आपको पता है, इलाके के अपने चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उस तरतीब के लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए वो एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह प्लान की जा रही हैं और जो मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग का निशाना बनने वाले अफराद हुकूमती इमदाद न मिलने की वजह से मायूस हैं। एक टांग से माजूर ताज मोहम्मद ने कपड़े सिलाई का काम तो सीखा, लेकिन हमीदा बीबी कहती हैं इन बारूदी सुरंग के धमाकों में माजूर होने वाली बच्चियों का मुस्तकबिल परेशान कुन है। हमीदा बीबी कहती हैं कि वालिद उनके इलाज पर तमाम जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। इलाके में वैसे ही बारूदी मवाद मौजूद है और मेरी तरह गरीब बच्चे इसका निशाना बन सकते हैं और हुकूमत को चाहिए कि हम जैसे माजूर अफराद के लिए वजीफा मुकर्रर करें। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारूदी सुरंग के धमाकों के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। यूनिसेफ का ये बयान उस वक्त सामने आया जब 1 जून को लदा जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में 3 मासूम बच्चे बारूदी मवाद का निशाना बने। voicepk.net के लिए फारूक महसूद, जनूबी वज़ीरिस्तान।